हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं SY बी फार्म सेमेस्टर 3 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1। उसमें यूनिट 1 का जो टाइटल है सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, इसमें जो सब टॉपिक है आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर। तो इसको आज हम देखने वाले हैं। इसको हम हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर HSP भी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से। The Hildebrand solubility parameter provides a numerical estimate of the degree of interaction between materials and can be a good indication of solubility. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो HSP है, हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर है, जो कि डिनोट किया जाता है डेल्टा से, तो एक्चुअली एक वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये वैल्यू हमको एक जानकारी देती है डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मटेरियल्स, यानी जो हम सोल्युबिलिटी करना चाहते हैं, जो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कितनी है, कितनी डिग्री में है, कम है, ज़्यादा है, तो ये बताने का काम ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू करती है, जिसका नाम है हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर। इसीलिए ये एक सोल्युबिलिटी कितनी हो सकती है किसी भी सोल्यूट की, किसी भी सॉल्वेंट में, तो ये अच्छी जानकारी देती है। और ये पर्टिकुलरली यूजफुल है फॉर नॉन पोलर मटेरियल सच एज मेनी पॉलीमर। तो HSP की जो वैल्यू है, तो ये बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में आती है नॉन पोलर मटेरियल। एक होता है पोलर मटेरियल, दूसरा होता है नॉन पोलर मटेरियल, और तीसरा होता है सेमी पोलर मटेरियल। यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो जब कभी नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करना होता है, इस कंडीशन में आपको HSP की वैल्यू हेल्प करती है। तो कैसे हेल्प करती है? मटेरियल्स विथ सिमिलर वैल्यूज ऑफ डेल्टा आर लाइकली टू बी मिसिबल। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लो आपको कोई ड्रग डिसॉल्व करना है, मिसिबल करना है किसी एक सॉल्वेंट में, तो आपको क्या करना है, उस ड्रग की डेल्टा की वैल्यू देखनी है और उस ड्रग के डेल्टा की वैल्यू के साथ मैच करने वाली सॉल्वेंट की डेल्टा की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, और वो सॉल्वेंट जिसकी डेल्टा की वैल्यू उस ड्रग के साथ मैच होती है, तो वो सॉल्वेंट आपको चूज करना है। तब जाके वो मिसिबल, वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा या फिर मिसिबल हो जाएगा। तो इस काम के लिए HSP की हेल्प होती है। तो सोल्यूबलाइजेशन के लिए, एसोसिएशन के लिए ये HSP हेल्प करता है। डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर इज द स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। ये एक स्क्वायर रूट है, ये फिर से एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? तो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का स्क्वायर रूट है। तो अब जाके देखते हैं कि कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी क्या है। तो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी जो कि इंपॉर्टेंट है HSP के लिए, तो ये क्या है? तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और वो क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन इन कैलोरीज पर क्यूबिक सेंटीमीटर and is a direct reflection of degree of van der Waals forces holding the liquid molecules together। जैसा कि हम जानते हैं कि van der Waals forces ये प्रिडोमिनेंटली नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सोल्यूट के साथ होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली पोलर सॉल्वेंट और सोल्यूट के साथ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी ये एसोसिएटेड है वैन डर वाल फोर्सेस से। इसका मतलब कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड है नॉन पोलर सॉल्वेंट से।
तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो व्हाट इज कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि इंडिकेट करती है एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन को, और जो ये वैल्यू इंडिकेट करती है, बताती है कि इट इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कितना है, वंडरवॉल का नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कितना है, ये आपको इसकी आइडिया आपको मिल जाती है एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन से, और यही न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी की। द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी है C से डिनोट की जाती है। अब ये C का लॉन्ग फॉर्म यू कैन से। तो C को हम अगर एलॉबरेट करें तो आपको अंडर रूट में ये जो वैल्यूज है ये मिलती है। उसमें क्या क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू हीट ऑफ वेपराइजेशन, R इज गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड Vm इज द मोलर वॉल्यूम। तो जो HSP है, HSP इज द डेल्टा इज अंडर रूट ऑफ C, और C में ये सब फैक्टर इंक्लूड होते हैं। इसमें हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज द लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। लिक्विड्स को वेपराइजेशन वेपर्स में कन्वर्ट करना, इसके लिए जो एनर्जी लगती है और हीट लगती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए उस एनर्जी को, हीट को कहा जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि इंडिकेट किया जाता है डेल्टा एच से, सिंबल डेल्टा एच से। अब ये क्या आइडिया देती है? इट इज द मेजर टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बल्क टू द वेपर स्टेट एंड इज रेफर्ड एज अ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड के बल्क में लिक्विड के मॉलिक्यूल एक साथ अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए उनमें कोहेसिविटी होती है। अब इन मॉलिक्यूल को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको पर्टिकुलर हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब वो जो हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है इसको कहा जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो हेल्प करती है इन ऑर्डर टू गेट द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। और कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी से हमको पता लगता है हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर डेल्टा। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा H। तो अब देखते हैं कि हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर के एस्पेक्ट्स। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट हिल्डेब्रांड। It is applicable to non-polar solvent. It is giving us the numerical value and it is giving us the solvency behavior of specific solvent. Specific solvent का मीनिंग क्या है कि नॉन पोलर सोल्यूट का नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, यह आपको इस सोल्युबिलिटी पैरामीटर से मिल सकता है। और ये जो सोल्युबिलिटी पैरामीटर है HSP, ये हमको मिलता है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी से, और वो बताता है सॉल्वेंसी। और ये जो सोल्युबिलिटी पैरामीटर है इसका सिंबल है डेल्टा। एज यू कैन सी HSP इज द अंडर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी, इसीलिए डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C विच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस RT कंप्लीट अपॉन Vm। Materials with similar solubility parameter means delta will be able to interact with each other resulting in solvation, miscibility and swelling। तो इसके लिए आपको अगर किसी ड्रग को डिजोल्व करना है तो उस ड्रग का जो HSP की वैल्यू होगी, जितनी HSP की वैल्यू होगी, डेल्टा की वैल्यू होगी, उतनी वैल्यू को मैच करते हुए आपको सॉल्वेंट लेना है ताकि वो ड्रग डिजोल्व हो जाए, या फिर सॉल्वेंट का ब्लेंड लेना है और उसकी वैल्यू ड्रग के
HSP की डेल्टा के वैल्यू के साथ मैच होनी चाहिए ताकि वो ड्रग उस सॉल्वेंट के ब्लेंड यानी मिक्सचर ब्लेंड में डिसॉल्व हो जाए। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ HSP डेल्टा। इसका ये कन्वेंशनल यूनिट दिया गया है और ये SI यूनिट है। अब देखते हैं कि ये HSP कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इट इंडिकेट्स द डिफरेंट पॉलीमर ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट। अगर हम डिफरेंट सॉल्वेंट जो कि हम FND में यूज करते हैं, अगर ये डिफरेंट सॉल्वेंट और डिफरेंट पॉलीमर को अगर HSP इंडिकेट किया जाए तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा टू चूज अ सॉल्वेंट फॉर इन ऑर्डर टू डिजॉल्व द ड्रग, टू चूज अ पॉलीमर इन ऑर्डर टू डिजॉल्व और मेक द ड्रग मिसिबल। तो इसीलिए अगर अलग अलग पॉलीमर को अगर हम डेल्टा वैल्यू असाइन कर देते हैं तो FND करने में आसानी होती है। It provides the simple prediction of phase equilibrium based on a single parameter that is readily obtained for waste material। इसका मतलब ये सिंगल आपको डेल्टा की वैल्यू से सोल्यूबिलिटी का और फेज इक्विलिब्रियम का पता चल सकता है। It is used in predicting the solubility and swelling of polymers by the solvent। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में आपको सोल्यूबिलिटी का कितना इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से स्वेलिंग का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्वेलिंग पॉलीमर का स्वेलिंग आपको डिफरेंट टाइप का ड्रग रिलीज दे सकता है। तो सोल्यूबिलिटी और स्वेलिंग इसका भी प्रिडिक्शन हम डेल्टा की वैल्यू से कर सकते हैं, इसीलिए इसका इंडस्ट्री में अच्छा खासा एप्लीकेशन है। इट इज यूज इन इंडस्ट्री टू एड द सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई एक सॉल्वेंट का अगर डेल्टा वैल्यू किसी ड्रग के साथ मैच होता है तो वी कैन इजीली प्रेडिक्ट दैट पर्टिकुलर ड्रग विल गेट डिसॉल्व बाय दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। इसके साथ डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट थ्रू मॉडल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ड्रग का सोल्यूबलाइजेशन होने के बाद ड्रग का एब्सॉर्प्शन करना है तो आपको पर्टिकुलर मॉडल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन चेक करना होता है। तो इस स्टडी के लिए भी आपको डेल्टा की वैल्यू हेल्प करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ड्रग एक्शन। ड्रग मॉलिक्यूल बायो अवेलेबल होने के बाद, ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद ड्रग मॉलिक्यूल जब किसी पर्टिकुलर सेल के पास जाके, डिजायरेबल सेल के पास जाके डिजायरेबल रिसेप्टर्स के साथ एक्शन अटैच होता है और उसके कारण जो ड्रग की एक्शन प्रोड्यूस होती है, तो इस मैकेनिज्म में भी आपकी डेल्टा की वैल्यू, हिल्डेब्रांड सोल्यूबिलिटी पैरामीटर की वैल्यू हेल्प करती है। सिमिलरली स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो SAR ये SAR की स्टडी जो रहती है, इसमें आपका ड्रग का मॉलिक्यूल और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, इनका ड्रग की एक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, कम इफेक्ट मिलता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मिलता है, तो ये सब स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप से पता चलता है। तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ड्रग की अगर आपको पता करनी है तो इसमें भी आपका हिल्डेब्रांड सोल्यूबिलिटी पैरामीटर हेल्प करता है। तो यह है सब एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी पैरामीटर। अब देखते हैं लिमिटेशन, यानी ये HSP किन सॉल्वेंट पे एप्लीकेबल है। द मेन लिमिटेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी पैरामीटर अप्रोच इज दैट इट अप्लाइज ओनली टू associated solution, that is solution having positive deviation from Raoult's law. It cannot account for negative deviation from Raoult's law that results from effect and such as solvation of the formation of electron donor acceptor complex। इसका मतलब क्या हुआ कि
ये जो हम सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं HSP के साथ, डेल्टा के साथ, तो ये सभी टाइप के सॉल्यूशन के लिए अप्लाइड नहीं है. ओनली इट इज मोस्टली अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन which are showing the positive deviations from the Raoult's law. अब ये Raoult's law आपको नेक्स्ट सब टॉपिक में डिटेल में हम लेने वाले हैं. तो Raoult's law ये एक पर्टिकुलर फिनोमेना है. इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन का विचार किया जाता है, और अगर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अगर Raoult's law के इक्वेशन को ओबे करती है, तब हम बोल सकते हैं कि इट इज ओबेइंग दैट सॉल्यूशन इज ओबेइंग द Raoult's law. अगर मान लो किसी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी Raoult's law के इक्वेशन को ओबे नहीं करती है और वैल्यू ज़्यादा आती है Raoult's law के इक्वेशन से, तो इसका मतलब हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन इज हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द Raoult's law. और अगर वो वैल्यू Raoult's law को ओबे ना करते हुए उस सॉल्यूशन की वैल्यू अगर उसकी वैल्यू कम आती है Raoult's law के इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो उसको बोला जाता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द Raoult's law. तो अगर हम यहाँ की बात अगर करें, तो ये जो हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर है, ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है कि जो सॉल्यूशन Raoult's law को ओबे ना करते हुए Raoult's law में पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम HSP हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर अप्लाई करते हैं, और निगेटिव डेविएशन को अप्लाई नहीं करते हैं, और Raoult's law को जो ओबे करते हैं उसको भी, उस टाइप के सॉल्यूशन को भी हम HSP हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको एप्लीकेशन में नहीं लाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा, तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.